Hello girls. Yesterday we saw some expressions to make our dialogue lively. कल हमने क्या देखा था? कल हमने कुछ एक्सप्रेशंस देखे थे, कुछ फ्रेजेस देखे थे. डायलॉग राइटिंग बहुत इफ़ेक्टिव हो, अच्छा हो, इसीलिए उसमें कुछ फ्रेजेस यदि आ जाए तो इट बिकम्स इफ़ेक्टिव, लैंग्वेज बिकम्स ब्यूटीफुल. और ये सब किसके लिए? कम्युनिकेशन होना. You should understand what I say, I should understand what you say. So the communication becomes effectively because of the expression, because of the phrases. पर केवल एक्सप्रेशन से ही हमारी लैंग्वेज अच्छी हो सकती है क्या? कम्युनिकेशन अच्छा होगा क्या? नहीं. उसके लिए और कुछ चीज़ें हमको लगती है. वी नीड सम मोर थिंग्स टू मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली. व्हाट आर दोज थिंग्स? अब हम जब बोलते हैं, एखादे व्यक्ति को हम बोलते समय सुनते हैं. एखादे व्यक्ति का बोलना हम बहुत ध्यान से सुनते हैं. वाई डू वी लिसन हिम वेरी केयरफुली और वेरी अटेंटिवली? कब सुनते हैं हम? वो एक ही ढंग से कहानी बोलने लगा तो हमको पसंद आएंगी क्या? नहीं. उसमें फॉलिंग टोन रहता है, राइजिंग टोन रहता है, मतलब बोलने में चढ़ाव उतार रहते हैं. ये तो ठीक है, बोलने का ढंग है, पर सारे वाक्य एक जैसे होते हैं क्या? नहीं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. अलग अलग प्रकार के वाक्य उनके बोलने में आते हैं. इस वजह से हमको वो क्या बोलना चाहता है समझ में आ जाता है. कितना सुंदर है ना वो. ऐसा जब बोलने लगता है तो हमको लगता है कि सही में बहुत ज़्यादा सुंदर है. और यदि मैंने ऐसा कहा कि बहुत सुंदर है, वो मज़ा आया क्या सुनने में? नहीं. इसीलिए अलग अलग प्रकार के वाक्य हमको आने चाहिए. पहले अलग अलग प्रकार के वाक्य हमने पहचानने चाहिए. सबसे पहले तो कौन से वाक्य को क्या कहा जाता है ये भी हमको समझ में आना चाहिए. सो इसीलिए टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वाक्य दिए वाले हैं. ये जो 6 वाक्य आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के हैं. सभी की शुरुआत एक जैसी नहीं हुए वाली. तो जब हमको शब्द वाक्य की शुरुआत का ढंग यदि समझ में आता है तो हमको वाक्य का प्रकार समझ में आता है. यदि मेरा वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से या सहायकारी क्रिया से शुरू होता है तो हम उसको उस प्रकार का वाक्य बोलेंगे. दैट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. If a sentence begins with question word or with helping verb, it is generally an interrogative sentence. हाँ, अब आपको लिखना है. सबसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रश्नवाचक शब्द से या हेल्पिंग वर्ब यानी सहायकारी क्रियापद से. दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब सेकेंड, when our sentence starts with or begins with subject. करते से यदि मेरा वाक्य शुरू होता है, करता यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इसमें से कुछ भी, या किसी नाउन से, संज्ञा से, या किसी डेमोन्स्ट्रेटिव से, दीज, दैट, दोज, दिस, इससे जब मेरा वाक्य शुरू होता है तो इट इज नोन एज एन एसेरेटिव सेंटेंस. साधा विधान वाक्य है. आई एम गोइंग, ही इज प्लेइंग, माई फ्रेंड्स आर कमिंग. व्हाट इज दिस? दिस इज एन असरेटिव सेंटेंस. साधा विधान वाक्य है. विधान वाक्य ये दूसरा वाक्य का प्रकार हुआ. वाक्य की शुरुआत कहाँ से होती है? सब्जेक्ट से, करते से. करता यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, दीज प्रोनाउंस, और नाउंस या नाम या कोई चीज़, थिंग्स. ब्रेड इज लाइंग देयर. ब्रेड से वाक्य की शुरुआत हुई, ये चीज़ हुई है ना. विलेज इज अ ब्यूटिफुल प्लेस. विलेज ये गांव, मतलब संज्ञा की व्याख्या जो होती है वो उस पर लागू होती है. यदि वहाँ से वाक्य शुरू होता है, मेरा वाक्य यदि संज्ञा से शुरू होता है या सर्वनाम से या डेमोन्स्ट्रेटिव से शुरू होता है तो हम उसको बोलेंगे विधान वाक्य. साधा विधान वाक्य, ये दूसरा टाइप.
अब तीसरा, हमेशा हम ऐसा ही बोलते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, तुम ऐसा करोगी, क्या करती हो, ऐसा नहीं बोलते। हम बोलते जा जरा, कल वाला वैसा, जा जरा उठ वहाँ से, पानी ले, पानी ला, बुक उठाओ, ऐसा हम सूचना देते हैं ना कभी कभी। दीज जस्ट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंसेस। जब कोई सूचना दी जाती है इंग्लिश में, मेन वर्ब से जब हमारा वाक्य चालू होता है, गो फास्ट, जल्दी जाओ, हेल्प मी, मुझे मदद करो। व्हाट आर दे आर द imperative sentence. Dance nicely, sing beautifully, write clearly, read loudly, ये सब क्या है? मुख्य क्रियापद से जब मेरा वाक्य शुरू होता है तो दे आर नोन एज एन imperative sentence। वो imperative sentence के रूप में जाने जाते हैं। और आखिरी प्रकार होता है, बहुत हमारे में भावना जब उमड़ के आती है तब हम जो बोलते हैं, दे आर नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हाउ रफ द सी इज, समुद्र कितना भयानक लग रहा है। जब ऐसा बोलती हूँ, कितना भयानक है, ऐसा जब मैं बोलती हूँ तब हमको समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही भयानक है। दैट इज़ नोन एज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन इंग्लिश। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमने कितने प्रकार देखे आज? फर्स्ट असरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जिसकी वजह से हमारा लिखना, हमारा बोलना अच्छा हो सकता है। वी कैन इम्प्रूव our communication skill with the help of these 4 sentences. So for this we should have practice of identifying the sentence and then writing in our dialogue or in composition or wherever necessary. So first practice is what? Identifying the sentences. So today you have practice of 15 sentences. First these 6 sentences I will explain to you, and rest of the 15 sentences you yourself have to do and post on your group. देखो पहला वाक्य क्या है, अब आपको सूचना क्या है कॉपी में लिखने के लिए? What you have to write in your class work, identify the type of sentences. Identify the types of sentences. तो पहला वाक्य देखो कैसा है, Where did you find it? मुझे आँखों को प्रश्न चिन्ह नज़र आ रहा है, आँखों को प्रश्न WH से शुरू हुआ नज़र आया है। इट मीन्स इट इज़ एन, उत्तर के लिए आप क्या लिखोगी? इम्परेटिव सेंटेंस। उत्तर में आप लिखना है, बराबर। अब आगे का वाक्य देखो, इम्परेटिव की स्पेलिंग यहाँ पे दिए वाली है, देखो तीसरे वाक्य में IMPERATIVE। तीसरा जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आइडेंटिफाई एन इम्परेटिव सेंटेंस, पहचानो इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है। तो ये जो सेंटेंस है इम्परेटिव सेंटेंस है, कौन सा? फेच द मर्चेंट्स एट वंस, ये इम्परेटिव है। पहले वाला वाक्य कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नार्थक वाक्य। तो पहले वाक्य के नीचे उत्तर के रूप में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो भी शब्द हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आइडेंटिफाई एन इंट्रोगेटिव। पहले स्लाइड में देखो, इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग वहाँ से उठा लो आप। तो पहला वाक्य किस प्रकार का हुआ? इंट्रोगेटिव हुआ। अब दूसरा वाक्य में पढ़ रही, दीज बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशिश। वाक्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखो, दीज, दिस इज अ डेमॉन्स्ट्रेटिव, इसको इंग्लिश में डेमॉन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। दीज, दोज, दिस, दैट, है ना। यहाँ आओ, लड़के वहाँ खेल रहे हैं। देर आर बॉयज़, लड़के वहाँ पे है। ऐसा जब बोलना रहता है तब देयर आता है। हियर, देयर, दीज ऑल आर डेमॉन्स्ट्रेटिव्स। यहाँ से यदि वाक्य की शुरुआत होती है और आखिरी में जब पूर्ण विराम आता है तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं असरेटिव। देखो चौथा जो वाक्य दिए वाला है नीचे ना, आइडेंटिफाई में, वहाँ पे असरेटिव की सेंटेंस है, स्पेलिंग है, सॉरी,
दिखाई दी असरेटिव की स्पेलिंग ASS। तो दूसरे वाक्य का उत्तर क्या हुआ? असरेटिव सेंटेंस। बराबर। अब तीसरा वाक्य देखो। ओ माय पुअर मैथल्डी, हाउ यू हैव चेंज्ड। ओ, अरे बाप रे, ऐसा अर्थ होता है। अरे ऐसा है, दैट इज ओ मीन्स। फिर माय पुअर मैथल्डी, गरीब बेचारी मैथल्डी, हाउ यू हैव चेंज्ड, आप कितनी बदल गई। मतलब आप बहुत ज़्यादा बदल गई। मतलब बहुत ज़्यादा भावनाएं जब बाहर आती है तब उसको कहा जाता है उद्गारवाचक, और इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्लामेटरी। देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई वाला जो वाक्य है ना, वहाँ पे एक्सक्लामेटरी की स्पेलिंग दिए वाली है। तो तीसरे वाक्य का उत्तर क्या आया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आ रहा है ध्यान में? अब देखो चौथा, फेच द मर्चेंट्स एट वंस। फेच यानी लेकर आओ, बुलाओ। क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रियापद है, क्या है? बुलाओ, कॉल। इट इज़ अ वर्ब। जब वर्ब से मेरा वाक्य शुरू होता है तो इट इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे अदन्यार्थी वाक्य। तो चौथे वाक्य का उत्तर क्या है? इम्परेटिव। वहाँ पे तीसरे इसमें देखो आइडेंटिफाई में इम्परेटिव वाक्य, इम्परेटिव की स्पेलिंग आय वाली है, IMPERA। दिखाई दिया? अब पांचवा वाक्य हम देखेंगे। द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड वॉक ऑन इट। सीधा वाक्य। द वॉल यानी दीवार, संज्ञा है। संज्ञा से वाक्य शुरू हुआ तो ये किस प्रकार का वाक्य होता है? इट इज़ एन असरेटिव सेंटेंस। चौथे वाक्य में असरेटिव की स्पेलिंग दिए वाली है, देखो ASSERTIV, असरेटिव सेंटेंस। अब छठा वाक्य फिर से, ट्रोजन्स, ट्रॉय के रहने वाले ट्रोजन्स, जापान के रहने वाले जापानीज, इंडिया के रहने वाले इंडियन। तो ट्रोजन्स कुड नॉट फोर्स दैम टू सेल अवे। करते से क्रिया वाक्य की शुरुआत हुई तो अगेन इट इज़ अ व्हाट? असरेटिव सेंटेंस। तो ये 6 वाक्य के उत्तर आपको यहाँ पे मैंने समझाए हैं। अब इसके आगे देखो, ये 15 वाक्य की प्रैक्टिस में दे रही। ये 15 के 15 वाक्य आपने व्यवस्थित लिखना है और तुरंत उसके नीचे उत्तर लिखना है। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं क्या 15 वाक्य आपको? पहला वाक्य, गो एंड टेक अ लुक एट दैम, कहाँ से शुरू हुआ है? क्रियापद से, तब आपको पहचानने में आना चाहिए। दूसरा वाक्य, इन व्हाट वेज, व्हाट से प्रश्न शुरू हुआ है, आखिरी में प्रश्न चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हुआ? प्रश्नार्थक। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यहाँ पे से देख लेना, इंट्रोगेटिव, है ना? वहाँ पे स्पेलिंग ले लेना इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा वाक्य, तीसरा देखो, हे आई एम रियली एक्साइटेड। हे ये उद्गार है, मैं बहुत उत्तेजित हूँ देखने के लिए, सुनने के लिए, डिज्नीलैंड जाने के लिए। तो ये क्या हुआ? एक्सक्लामेटरी। स्पेलिंग फिर से देख लेना है, पर स्पेलिंग सही लिखना है। ओके, देखो इस प्रकार से 15 वाक्य आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। दे रहे हैं क्या? लास्ट सेंटेंसेस इज द 2 फ्रेंड्स वेंट बैक। उत्तर प्रश्न की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत कहाँ से हुई है? 2 फ्रेंड्स, मतलब दिस इज व्हाट इट इज? फ्रेंड ये नाउन है, संज्ञा है, 2 दोस्त, विशेषण के साथ संज्ञा आने वाली है।
तो ये वाक्य की शुरुआत कहाँ से हुई? संज्ञा से। संज्ञा से जब वाक्य शुरू होता है देन इट बिकम्स एन असरेटिव सेंटेंस। तो 15वां वाक्य कौन सा है? असरेटिव है। देखो ये 15 वाक्य में चारों प्रकार के वाक्य है, आपको वो ढूंढना है। आपकी सूचना क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस एंड राइट डाउन। बराबर? तो ये सूचना आपने उस ढंग से पूरी करनी है, लिखना है। मतलब वो 6 वाक्य वो तो मैंने समझाए हैं, वो उत्तर के साथ तो आपने लिखने ही है, साथ में ये 15 वाक्य भी आपने लिखने हैं और उसके साथ वो उत्तर भी लिखने हैं, ताकि आपको परीक्षा के समय तुरंत आपकी कॉपी पढ़े तो ध्यान में आना कि कौन सा वाक्य क्या होता है, कैसा होता है। बराबर? अब मुझे लगता है पैसेज शुरू कर लेने चाहिए। तो कल से मैं पैसेज शुरू करूँगी। आज आपने ये होमवर्क कर लेना है और पोस्ट भी करना है। आप लड़कियां बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करती हो। तो ये एकदम सोपा बीट था। 6ठी 7वीं में ये सब होता है। हम एक बार ब्रिज कोर्स में वी आर जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स, है ना? ओके।